हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून और राधे राधे सभी को। तो गाइस, कभी आपको ऐसा लगा है कि आपने जहाँ पे गुस्सा नहीं करना था वहाँ पे कर दिया है, जिसकी वजह से आपके जो रिश्ते हैं वो टूट गए हैं? चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, फैमिली मेम्बर्स हो, दोस्त हो, या कोई एक व्यक्ति जो कि आपके ऑफिस में है या वो हो। क्योंकि हीट ऑफ द मोमेंट में आपको लगता है कि आप सही हैं, आप उसको सारी चीज़ें बता रहे होते हैं कि भाई तूने ऐसा करा, तूने वैसा करा, सब चीज़ें बता रहे होते हैं, पर द वे जिस तरीके से आप बता रहे होते शायद वो अगले को पसंद नहीं आता है। पर बाद में जब आपको रियलाइज़ होता है कि अरे मैं गलत था, आप उसके पास जाते हो, आप उससे माफ़ी मांगते हो और वो व्यक्ति आपको भावपूर्ण तरीके से माफ़ भी कर देता है। पर कुछ टाइम बाद फिर दोबारा वही सेम चीज़ रिपीट होती है, वही सेम पैटर्न आता है। आप गलतियाँ करते हो, आप गुस्सा करते हो, उसको बुरा भला कहते हो, फिर उसके पास जाते हो, माफ़ी मांगते हो और वो फिर भी आपको माफ़ कर देता है, मतलब आपको एक चांस दे देता है दोबारा। ऐसा जब आप 3-4 बार कर लेते हो, फिर उसको व्यक्ति को पता चल जाता है और उसके साथ के जो लोग हैं, उनको भी पता चल जाता है कि भाई ये व्यक्ति बदल नहीं रहा है, ये बदलने का सिर्फ ढोंग कर रहा है और ये व्यक्ति अंदर से नहीं बदला है, सिर्फ ऊपर ऊपर से कर रहा है। ये थोड़ा देर ठीक होगा, उसके बाद फिर दोबारा वही हो जाएगा। वो सबसे गलत स्टेज होती है गाइस, वो सबसे ज़्यादा गलत स्टेज होती है, क्योंकि उसका भरोसा टूट चुका होता है और किसी का भरोसा टूटना यानी कि सारे के सारे दरवाजे बंद होना होता है और आप अपने उस व्यक्ति को खो देते हो जो व्यक्ति आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, जो व्यक्ति आपकी ज़्यादा केयर करता है, जो आपके बारे में सबसे ज़्यादा सोचता है। फिर एक टाइम बाद आपको समझ में आता है अरे यार मैं तो बहुत ज़्यादा गलत था, आप फिर दोबारा उस व्यक्ति के पास जाते हो, पर तब तक वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार हो चुका होता है। वो आपको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करता, यहाँ तक कि वो आपका नाम सुनना तक पसंद नहीं करता, ना आपकी कॉल्स उठाता है, ना कोई चीज़ों से आपका मतलब कोई भी कांटेक्ट रखना ही नहीं चाहता। वो आपको सारे सोशल मीडिया से वो हटा देता है, यहाँ तक कि जो भी आपके नंबर्स वगैरह हैं सब हटा देता है और उनके पास जो भी उनके साथ के जो लोग हैं उनसे भी बोल देता है कि भाई मुझे उस व्यक्ति के बारे में कोई बात नहीं करनी। आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो वो जो स्टेज होता है गाइस, वो सबसे खराब होता है। उस समय आप तो बिल्कुल ऐसे हो जाते हो कि नहीं यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं बिल्कुल सुधरना चाह रहा हूँ, मैं सब कुछ कर दूंगा, आप सबसे रिक्वेस्ट करते हो, उसके जो भी मित्र हैं सबसे। पर उसका क्या फ़ायदा होता है? कुछ फ़ायदा होता है? क्योंकि सबको पता चल चुका था भाई इसका तो पैटर्न ही यही है। अब आपको क्या करना है? इसका सबसे बेस्ट जो सल्यूशन है वो क्या है? उसका सबसे बेस्ट सल्यूशन है आपके अंदर जो भी कमियां हैं उस पर वर्क करो। अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है या आप कुछ और भी चीज़ें हैं, चाहे वो कुछ भी चीज़ें, चाहे वो गुस्सा है या फिर आप शक करते हो या फिर आप टाइम टेबल मतलब आप, तो इसका उपाय क्या है? इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन यानी उपाय ये है कि आप खुद पे वर्क करो। आप अपने आप को इतना बिजी रखो, इतना व्यस्त रखो कि आप अपने जो एक पुराना जो था व्यक्ति उससे आप नए आ गए हो। अगर मैं अपने पहले की बात करूं, जो मैं पुराना विक्रम था मुझे उसको चेंज करके एक नया विक्रम को जन्म देना होगा, जिससे कि जब वो व्यक्ति मुझे देखे तो वो व्यक्ति ये सोचे कि नहीं, ये जो व्यक्ति है ना ये अब चेंज वाला है, ये वो व्यक्ति नहीं है जो मेरे साथ था, ये व्यक्ति कोई और है। तो जब आप ये चीज़ हासिल कर लेते हो गाइज, तो आप विजयी हो जाते हो, चाहे वो व्यक्ति आए या ना आए, पर आप अपनी लाइफ में सबसे आगे हो जाते हो। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है गाइज, अगर आपके अंदर कोई भी कमी है उस पर वर्क करो, अपने आप को समय दो, नई चीज़ें सीखो और लाइफ में आगे बढ़ो। कि जब वो व्यक्ति जिसको आपने खो दिया है वो जहाँ भी आपको देखे, कहीं से भी आपको देखे, तो उसको लगे कि नहीं यार ये वो व्यक्ति नहीं है, ये सुधर चुका है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है और बहुत अच्छा है। तो चांसेस हैं भी कि वो आए या चांसेस हैं भी कि वो ना आए, पर कम से कम उसके दिमाग में जो एक इमेज आपकी बनी थी कि ये बंदा तो वैसे ही है, सेम पैटर्न यूज़ करता है, कम से कम वो तो चेंज हो जाएगा कि हाँ ये अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहा है। तो उसी चीज़ पे आपको ध्यान देना है। बाकी कान्हा जी तो है। राधे राधे।